साथ भी इसे कंपाइल कर सकते हैं, और सेकेंडली हम इसे फ्लेक्स इंस्टॉल करके उसके साथ भी हम इसे कंपाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हम क्या करती हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन करती हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन को हम उसका NFA बनाते हैं, NFA को हम कन्वर्ट करते हैं DFA को, और DFA को फिर बाद में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हमारे जो एरर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको हैंडल किया जाता है। ऐसे ही देखा था हमने। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशंस को जो है हम डिटेल में हम थोड़ी सी डिटेल में हम कर चुके हुए हैं, ऑटोमेटा में भी आप पढ़ चुके हुए हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं ये क्या होती हैं। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंपल कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन हो और हमने उनका NFA क्रिएट करना हो तो हम किस तरह से बना सकते हैं। NFA के बारे में भी हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर में, कि NFA किस तरह से होता है हमारे पास। NFA और DFA में हमारे पास डिफरेंस क्या है। बेसिकली NFA क्या है, आप एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है जो क्या करता है, नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है, एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हुए भी वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जो है ना वो पहुंच जाता है। और उसमें से ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक इनपुट सिंबल के ऊपर उसके पास जो है वो दूसरी ही एक स्टेट हो। इस तरह से भी हो सकता है कि वो एक इनपुट सिंबल पे एक इनपुट जो है उसको लेके वो एक से ज़्यादा स्टेट के ऊपर भी ट्रांजिशन कर सकता है। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से, अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो हम उसे कर सकते हैं NFA के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास क्या है कि लेट्स सपोज हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई नल स्टेट है या एम्प्टी है या एप्सिलॉन है तो ये भी क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर एक सिंगल इनपुट है तो ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूनियन है तो वो भी क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर हमारे पास कंकैटिनेशन है तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, और अगर हमारे पास ये स्टार है तो ये भी क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर हम ये लेते हैं फर्स्ट वाली लेते हैं जो एप्सिलॉन है। ठीक है, अगर हमने इसका NFA बनाना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि एक हमारे पास क्या होगी, एक स्टार्ट स्टेट होगी। उस स्टार्ट स्टेट से ये क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा नल इनपुट और ये पहुंच जाएगा फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सेकंड थी कि अगर हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर है, एक सिंगल इनपुट है, तो उसका NFA हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारे पास स्टार्ट स्टेट होगी। अब हमारा NFA क्या करेगा, ये एक सिंगल इनपुट A जो है इसको कंज्यूम करेगा और पहुंच जाएगा अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या थी कि हमारे पास ये यूनियन है R और S। हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं, एक A है और एक क्या है, B है। ठीक है, A के लिए हम किस तरह से बना सकते हैं, इसने क्या किया, ये A को रीड किया। सेकेंडली हम कहेंगे कि अगर ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन B है तो इसने B को क्या किया, रीड किया। अगर हमने इसका कंबाइन अब NFA बनाना हो तो हम उसको किस तरह से बना सकते हैं। NFA में होती है ना हमारे पास नल स्टेट्स भी। अगर मैं इसके साथ ही एप्सिलॉन अटैच कर दूं, ठीक है, अब ये क्या करेगा, A रीड करके इधर आ जाएगा, ये B क्या है, रीड करके इधर आ जाएगा। इधर एप्सिलॉन लगा के हम क्या करेंगे, एक फाइनल स्टेट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। समझ आ रही है इस चीज की। यस मैम। अच्छा, ठीक है, ये बेसिकली इस तरह की कुछ चीजें हमने ऑटोमेटा में भी देखी होंगी। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, मैम कंबाइन ये कर तो हम दिया। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी पढ़ते थे हम सारी चीजें। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने ये इस कोर्स का भी पार्ट है, अगर आपने RS स्टैटिक बनाना हो तो इसका किस तरह बनाएंगी मशीन। मैम इटसेल्फ लूप लगा देंगे हम। मैम यहाँ से फाइनल में जाएंगे एप्सिलॉन से, और जो अगली स्टेट होगी उसके ऊपर लूप लगा देंगे। मैम फाइनल स्टेट पे हमारा इटसेल्फ उसका लूप लग जाएगा ना, लाइक अगर हमने ए वेरिएबल A लिया हुआ है तो उसका एक तो ये सेल्फ लूप लग जाएगा, और सेकेंडली हम इस किस तरह से करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये एक जो मशीन हम NF बना रहे हैं ये R के लिए, स्टडी के लिए, ये हमारे पास क्या है, एक मशीन है। ठीक है, इसमें क्या है, वो इसको रीड करके ये एक ही स्टेट में काउंट होगा। इधर से भी हम इसे क्या कर, इसी तरह से आपने पढ़ा होगा ऑटोमेटा में भी, ये एक फाइनल स्टेट आ जाएगी हमारे पास। इधर से ये एप्सिलॉन लेके भी क्या करेगा, इधर ये पहुंच जाएगा। इसी तरह से अगर हमने क्या करना हो, ये जो कंकैटिनेशन वाली हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन की स्ट्रिंग आ जाती है, इसका हम किस तरह से बनाते हैं।
सबसे पहले आर के लिए हम एक मशीन बना लेते हैं। आर के लिए अगर हम मशीन बनाएंगे तो किस तरह से बनेगी? NFR, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? ये फाइनल स्टेट, ये एक मशीन बन जाएगी। एस के लिए हम किस तरह से बनाएंगे? NFS, ये इसकी क्या बन जाएगी? फाइनल मशीन बन जाएगी। अब इन दोनों का क्या है? ये कंकैटिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो स्टेट है ना, ये वाली स्टार्टिंग स्टेट, वो हम इसको कंबाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इस स्टेट को हम कंबाइन कर देंगे इसके साथ, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इस रेगुलर एक्सप्रेशन की हमने जो है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन जो है हमने इसकी क्रिएट कर ली है। पहले ये फाइनल स्टेट थी इसकी, अब हमने क्या कहा, इसकी स्टेट को ही, फाइनल स्टेट को हमने क्या कर दिया, इसकी इनिशियल स्टेट बना दी है, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हमारे पास, जब हमने फ्लेक्स में भी प्रोग्राम करना है ना, तो ये चीज़ आसान होती है। अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन का डायरेक्ट क्या बना लेते हैं, NFA बना लेते हैं, ये ज़्यादा आसान काम है। रेगुलर एक्सप्रेशन से डायरेक्टली DFA बनाना हमारे पास क्या है, ये एक मुश्किल काम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग आती है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, उसका सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं NFA। NFA क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस NFA को कन्वर्ट करते हैं DFA के अंदर। ठीक है, ये कुछ है रेगुलर एक्सप्रेशंस की क्या है, NFA जो है ये क्रिएट किए हुए हैं कि अगर आपके पास AB है स्टैटिक और A है, इसका NFA जो है ये इस तरह से जो है ये क्रिएट किया हुआ है। ये भी क्या है, एक NFA है A स्टैटिक और AB स्टैटिक का, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है तो ज़्यादा आसान काम ये होता है कि इसका NFA जो है ना ये क्रिएट कर लिया जाए। इस रेगुलर एक्सप्रेशन का हमने क्या किया है, ये NFA जो है ना ये क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया है, ये DFA कंस्ट्रक्ट किया है। पहले हमने NFA बनाया है, NFA बनाने के बाद हमने उसको कन्वर्ट किया है DFA के अंदर। एक हमारे पास NFA बनाना क्योंकि ज़्यादा आसान काम है, वो बनाने के बाद हमने क्या किया, DFA बनाया है। अब कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा क्या फ़र्क है NFA के अंदर और DFA के अंदर? मैम NFA में ये होता है कि जो एक स्टेट होती है ना, उसमें से हम सिर्फ एक ही वेरिएबल जो होते हैं ना वो लेके आगे जाते हैं, कि एक स्टेट से एक ही वेरिएबल लेके जा सकते हैं। और जो DF है, DFA में एट DFS में टाइम मल्टीपल वेरिएबल्स हम मल्टीपल ले सकते हैं आगे मैम जो हम। रोज है ना वो लेके जा सकते हैं आगे। और NFA जो होता है मैम वो नल प्लस DFA होता है। ठीक है, नल प्लस DFA होता है। वेरी गुड उसामा, उसामा ने इसको ठीक बताया है। अच्छा, अगर आप ये देखिए ना, अगर हमारे पास ये एक लैंग्वेज है 01 के ऊपर, हमारे पास एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। NFA क्या कर रहा है, NFA के अंदर एक सिंगल करेक्टर भी ये लेके जा रहा है, लेकिन DFA के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास इसकी ये दोनों सिंबल जो है ना, इसकी आउटपुट करके कंज्यूम करके किसी ट्रांजिशन पे पहुंच रहा हो। अगर इसने पहले 0 को कंज्यूम किया तो स्टेट 3 पे पहुंच गया, अगर इसने 1 कंज्यूम किया, हमारे पास कोई रूल नहीं है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, ट्रैप स्टेट या डेड स्टेट जो है उसको क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से P स्टेट के ऊपर इसने दोनों अल्फ़ाबेट्स को कंज्यूम करके इसने स्टेट्स बतानी है DFA के अंदर, दोनों अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्या होता है, या जो भी उसके पास रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो डिजिट्स हैं, इससे 0 से अगर ये इसको कंज्यूम करके ये ट्रांजिशन पहुंच गई Q के ऊपर, 1 के ऊपर ये कंज्यूम करके कहाँ पहुंच गई, डेड स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई NFA गिवन हो तो उस NFA को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं DFA के अंदर। और ये जो एल्गोरिथम जो हम यूज़ करेंगे वो क्या है, सबसेट कंस्ट्रक्शन है। ऑटोमेटा के अंदर भी आपने कन्वर्ट किया होगा NFA टू DFA, लेकिन वो आपने सिंपल हो सकता है किया हो NFA टू DFA। जो हम इसके अंदर करेंगे वो क्या है, वो विथ एप्सिलॉन के साथ हम क्या करेंगे, NFA विथ एप्सिलॉन टू DFA। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे NFA का, ठीक है, जिसके अंदर हम जो सारी एंट्री स्टेट्स हैं उन्हें लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एक सिंगल DFA की हमारे पास क्या बनेगी, इसके अंदर एंट्री बनेगी। अच्छा, ये जो हम एल्गोरिथम यूज़ करने जा रहे हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन, इसमें हमारे पास क्या है, दो मेन मेथड हैं। एक ये है एप्सिलॉन क्लियर T और ये क्या है, मूव T और A, ठीक है। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन क्लियर है वो ये है कि हम सारी स्टेट्स को, जो रीचेबल स्टेट्स है ना, उसको हम एक 1 एप्सिलॉन ट्रांजिशन के अंदर क्या है वो लिख लेंगे। और मूव T और A ये है कि हम जब पढ़ेंगे ना, कोई भी करैक्टर आएगा हमारे पास इनपुट सिंबल, उस इनपुट सिंबल को रीड करके हमारी किस स्टेट से किस स्टेट के ऊपर ट्रांजिशन हो रही है, हम ये मूव वाला फंक्शन जो है ये
वो देखेंगे। ये हमारे पास क्या है कि एग्जाम्पल गिवन है NFA टू DFA की। इसको ज़रा करके देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। एप्सिलॉन के साथ किया हुआ आपने NFA टू DFA कन्वर्जन? नो मैम। टेबल नो बना के मैम। मैम की ट्रांजिशन टेबल से। अच्छा, बिल्कुल ठीक बताया आपने कि हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन टेबल जो है ना हम उसको क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा आपको याद कराने के लिए एक मैं सिंपल करूंगी जिसमें हमारे पास क्या है एप्सिलॉन जो है ना वो नहीं है। उसके बाद जो हमने ये पीछे स्लाइड में दिया हुआ है इसको प्रॉपर सॉल्व करना है। अगर हमारे पास लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 and 1, ठीक है, दैट स्टार्ट्स विद 0। ठीक है, सिग्मा है हमारे पास 0 और 1। ठीक है, अब इस लैंग्वेज L के लिए हम क्या करेंगे, हम एक NFA बनाएंगे। ठीक है, अब वो NFA किस तरह से हो सकता है हमारे पास, लेट्स सपोज अगर मेरे पास स्टेट क्या है A, ठीक है, वो क्या है, ये स्टार्ट विद क्या करेगा 0 करना है। तो इसने क्या किया, 0 को कंज्यूम किया और ये पहुंच गया स्टेट B के ऊपर। इसके बाद 0 1 आए या ना आए या इसका जो भी कॉम्बिनेशन आए ये इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये क्या है NFA फॉर लैंग्वेज L। ये जो ये लैंग्वेज L हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसका स्टेट ट्रांजिशन टेबल किस तरह से हम बनाएंगे, ये 0 और 1 है, ये A और B है। A पे जब इसने 0 रीड किया तो कहाँ पहुंच गया, B के ऊपर। A के ऊपर जब 1 आया तो इसकी कहीं भी ट्रांजिशन नहीं हुई, तो इधर हम क्या लिखते हैं 5, ऐसे ही लिखते हैं। B पे जब हमारे पास 0 आएगा तो हम इसे B लिख लेंगे। B पे जब 1 आया तो ये कहाँ मूव कर गया, B के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है किसका, NFA का। ठीक है, ये सिंपल है। अभी अगर इसी को हमने कन्वर्ट करना है DFA के अंदर तो हम किस तरह से करेंगे, ये NFA का टेबल था। ठीक है, अगर हमने क्या करना है B, इसको हमने कन्वर्ट करना है DFA के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक न्यू ट्रैप्स, यही करते हैं ना DFA के अंदर, हम एक ट्रैप स्टेट जो है या डेड स्टेट जो है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये NFA था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका DFA क्रिएट करना है। अब हम जो इसकी ट्रांजिशन डायग्राम है ना वो हम इस तरह से बनाएंगे 0 और 1। ठीक है, A पे जब इसने 0 रीड किया था तो किधर चला गया था, ये बी पे। ठीक है, जब इसने 1 रीड किया था तो कहाँ गया था, ये कहीं भी नहीं, क्योंकि 0 पे इसके पास कोई स्टेट नहीं थी। ठीक है, लेकिन DFA में हम ये नहीं करते। DFA में हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास A है ना, इसने 0 रीड किया तो ये पहुंच गया स्टेट B के ऊपर। ठीक है, अब जब ये 1 रीड करेगा ना तो हम यहाँ पे DFA एक्सेप्ट नहीं करता नल स्टेट को, तो हम एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं C, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रैप स्टेट या डेड स्टेट। ठीक है, तो इधर हम लिख लेंगे अगर 1 आया तो किसके पास चला गया, ये C के ऊपर ये चला गया। ठीक है, अब जब B के ऊपर 0 आया तो ये किधर चला गया, बी पे। B पे जब 1 आया तो किधर चला गया, ये बी पे। B पे चला गया। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, एक C स्टेट भी है ना हमारे पास। अब इस C स्टेट में हम क्या करते हैं, अगर 0 आएगा तो भी एक स्टेट पे रहेगा, डेड स्टेट, ट्रैप स्टेट C के ऊपर, सॉरी C इधर आएगा। और अगर C पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो भी ये कहाँ रहेगा, डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट C के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इक्विवेलेंट DFA है। ये बहुत सिंपल सा हमने NFA किया और उसका हमने क्या किया, कन्वर्ट किया इसको DFA के अंदर। ठीक है मैम, ये जो लेफ्ट पे आपने लिखा है किसमें आपने, बच्चे थोड़ा ऊंचा बोलो। मैम जो A1 पे जा रहा है उसके आगे आपने एप्सिलॉन वो डाल दिया नल, किधर, मैम NFA के अंदर। NFA के मैम अंदर 5 डाला था आपने। 5 आई है,
अच्छा, अगर हमारे पास अब NFA हो विद एप्सिलॉन, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये देखिए। ये हमारे पास क्या है, एक जीरो स्टेट है, ये वही वाला है, ये आपकी स्लाइड्स के अंदर ये इसकी पूरी ट्रांजिशन हुई हुई है। इसको हम खुद सॉल्व करके देखेंगे। एप्सिलॉन एप्सिलॉन ये इधर आ गया। अच्छा, इस चीज का तो आप मतलब समझते हैं ना, अगर किसी के साथ एप्सिलॉन लिखा हुआ है इसका मतलब है हम उसे कंसीडर करते हैं एक ही स्टेट। यस मैम। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, इसका DFA जब हम क्रिएट करेंगे ना, तो इसके अंदर जो हमारे पास स्टेट्स आएंगी ना, वो एक सिंगल स्टेट नहीं आएगी, वो स्टेट हमारे पास क्या आएगी, एक सेट आएगा, हमारे पास सबसेट आएगा। ठीक है, अब हमारे पास इनपुट सिंबल्स क्या हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे। अच्छा, अगर हम स्टार्टिंग हमारे पास इधर से हो रही है, ठीक है, स्टार्ट ही कहीं से भी कर सकते हैं। अब इस स्टार्ट सेट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स आ जाएंगी, 0 1 2 4, इसी तरह से ही है, यस 0 मैम। 1 2 एंड 4। क्यों मैंने इसको कहा है कि हमारे पास एक ही स्टेट है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या एप्सिलॉन है। ठीक है, इधर हमारे पास A सिंबल है और ये क्या है, ये B सिंबल है। ठीक है, अब इसने क्या करना है, अब जब 0 1 2 पे जब ये एक ही स्टेट है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं जिस तरह हमने पीछे रेगुलर एक्सप्रेशन पे भी देखा है। अब जब 2 पे A आया तो किधर चला गया ये, 3 पे। 3 पे मैम। ठीक है, और उसके अलावा जब 4 पे और जब क्या आया, अब कहाँ जाएगा ये, और जरा इसे देखें, अब ये भी एप्सिलॉन 3 है। से 6 पे जाएगा। यस मैम। इधर 3 पे आ गया। अच्छा, अब इसको भी हमने एक ही स्टेट कंसीडर किया हुआ है, इस पे जब A आया तो हम 3 पे चले गए। अब जब इस पे B आया तो हम किधर चले गए, 4 से 5 टूवर्ड्स। डी आएगा तो 5 पे। हम क्या चले गए, 5 पे 5 चले पे। गए। अच्छा, इसमें से एक स्टेट हम भूल गए हैं बनानी, कि ये जो ये 0 है ये 7 के साथ अटैच है विद एप्सिलॉन, तो इस सेट के अंदर हमारे पास एक और आएगा 7। यस मैम। अच्छा, अब फिर इसके अकॉर्डिंगली भी हम देख लेते हैं कि अब जब ये भी इसी स्टेट का पार्ट है, इसी सेट का पार्ट है, इस पे जब A आया तो हम किधर चले गए, 8 के ऊपर। 8 पे। अच्छा, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं इसको, ये जो मैंने सेट बनाया है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ठीक है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेरे पास ये एक सबसेट है, इसको मैं कह दूँ ये मेरे पास क्या है, A है, लेट्स सपोज ये क्या है, B है, और ये क्या है, C है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हमारे पास ये सबसेट जो है, ये 3 और 8 वाला, ये क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 8 क्या है हमारे पास, ये फाइनल स्टेट है। यूजली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फाइनल स्टेट होती है ना, उसके साथ हम स्टार लगाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैंने क्या किया, ये स्टैटिक लगा दिया। अब 3 और 8 के ऊपर हम देखेंगे, अब ये हमारे पास इसी सेट 3 और 8 को जब हम देखेंगे ना, ये देखेंगे ये 3 है और ये 8 है हमारे पास। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 3 6 7 ये भी इसी सेट के अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, 3 6 7। अब जब इस पे A आया तो ये किधर चला जाएगा, ये एक ही स्टेट है क्योंकि इसमें क्या है, एप्सिलॉन है। 3 6 और 7 A आया तो ये किधर चला गया, ये 6 के ऊपर। 8 पे मैम। 8 के ऊपर। मैम फाइनल
ये देखो, ये जो हम कर रहे हैं ना इसका, ये जो हमारे पास इक्वलाइजर है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, इधर ये एप्सिलॉन था, तो हमने कहा हमारा सेट क्या आ गया, 0 1 2 4 7 आ गया, ठीक है। इस पे जब 0 1 2 4 7 के ऊपर हमारे पास ए आया ना, तो हमारे पास इक्वलाइजर सेट आ गया था 3 और 8। इसका मतलब ये है कि जो 3 और 8 है ना, ये हमारे इसी सेट के अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 6 7 8 के ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास जिधर ए आएगा ना, वो हमारी क्या बनेगी, न्यू ट्रांजिशन बनेगी। 1 2 3 4 के ऊपर जब ए आया, एक तो हमारे पास ये 3 पे चला गया, सेकेंडली 3 6 7 ये एक ही स्टेट, इसको हम कंसीडर करेंगे। इस पे जब ए आएगा Yes, तो ये ma'am. किधर चला जाएगा, ये 8 पे मैम फाइनल स्टेट। ठीक है। और इसी के ऊपर ये हमारे पास अगर क्या आ जाता है, बी आ जाता है, तो हमारी स्टेट किधर चली जाएगी, 5 पे मैम। 5 पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर 5 को हम देखेंगे, मैम ये बी वाला सेट नहीं समझ में आया। समझाती हूँ आपको। ये अगर ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ ना इधर, इसलिए शायद आपको समझ नहीं आया। अब 5 के ऊपर हम देखेंगे, ये जो 5 6 7 इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे ना, 5 यस मैम। 6 7 3 और ये 7, ठीक है। अब जब इसके ऊपर ए आएगा तो किधर ये मूव कर जाएगा, मैम फाइनल स्टेट 8 पे। 8 के ऊपर। और एप्सिलॉन का मतलब क्या है, अच्छा ये देखें हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसके अंदर, 5 की हम बात कर रहे हैं ना, ये 5 किसके साथ अटैच है, 5 6, के साथ ठीक है। 3 के साथ भी क्या है, एप्सिलॉन है। 7 के साथ भी क्या है, Yes, एप्सिलॉन है। ma'am. ये एक स्टेट है। अब ये 7 क्या है, एप्सिलॉन के साथ अटैच है, किसके साथ, 0 के साथ। 0 किसके साथ अटैच है, 2, और क्या आ गया यहाँ पे, 4 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारे पास इधर जो सेट है ना इस सी वाली जगह पे, वो ये प्रॉपर ये सेट है, ठीक है। इन सब स्टेट्स के ऊपर ना, 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, 3 के ऊपर, 7 के ऊपर, 0 के ऊपर, 2 के ऊपर, 4 के ऊपर, हम देखेंगे जब ए आएगा तो हमारी ट्रांजिशन किस स्टेट से किस स्टेट के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। एक तो हमने देख लिया 7 पे जब ए आया तो हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है। अगर हम ये पीछे से देखें, अगर 0 पे आया, 2 पे जब ए आया तो किधर चला गया, ये 3 की तरफ। के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे इसी सेट के ऊपर, अब जब हमारे पास बी आएगा तो वो किधर चला जाएगा, 0 तो 7 के साथ कनेक्ट है, लेकिन 5 के ऊपर 5 के ऊपर चला जाएगा। ये मैं जिन बच्चों को भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी इसमें मैं दोबारा बताती हूँ आपको। समझ आई है बच्चों इस चीज की, यस मैम। यस मैम, थोड़ी थोड़ी आ रही है। थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी आनी चाहिए आपको समझ। ये सेट ये डायरेक्ट किया मैंने, ये बी है, ये बी है, और ये हमारे पास सी सी आया इधर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको करवाया था ना, ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन, ये करवाने का मकसद ही यही था कि आपको पता चल जाए कि एनएफए में हम कंबाइन करके ना जब लिखते हैं तो इसका मतलब यही था कि ये एक ही स्टेट है, ठीक है। एप्सिलॉन के साथ क्या है, हम इसको एक ही स्टेट जो है ना वो कंसीडर करते हैं। अब जब एप्सिलॉन के साथ हमारे पास क्या आ गया, एनएफए आ गया ना, ठीक है। तो पहली स्टेट के साथ हम देख लेते हैं, पहला सेट जो हमारे पास बना है इक्वलाइजर का, वो क्या है, 0 1 2 4, ठीक है। और ये क्या है, 0 के साथ ये 7 अटैच है, तो हमारे पास पहला सेट जो था ना वो ये बना था। अब इन सब स्टेट्स के ऊपर हमने देखा कि ए किधर आया है, 0 पे ए नहीं है, 2 पे ए आ गया था हमारे पास। 2 पे जब ए आया तो ये ट्रांजिशन इसकी हो गई 3 के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा 0 क्या था, ये 7 के साथ था, इसका मतलब ये भी एक ही स्टेट है। इसके ऊपर जब ए आया तो इसकी मूव कर गया ये 8 के ऊपर, ठीक है, जिसको हमने कह दिया 3 और 8 हमारे पास क्या है, ये सेट बी है। अब बी के अंदर आप ये देखें, इसी तरह से 0 1 2 4 7 के ऊपर जब हमने देखा कि बी आया है, ठीक है, ये सब एक ही स्टेट है। 4 के ऊपर जब बी आया तो हम ट्रांजिशन कर गए 5 के ऊपर। अब जब हम बी देखेंगे ना, 3 और 8
तो इसका मतलब क्या है, एक तो ये 3 और 8 तो आएगा ही आएगा इस सेट के अंदर। ये 3 था, 3 के साथ अब एप्सिलॉन के साथ क्या अटैच है? 6 6 6 के साथ क्या अटैच है? 5 5 और 7। इसका मतलब Yes, क्या है, ma'am. ये एक ही स्टेट है। 6 5 7। अब 7 किसके साथ अटैच है? 8 के साथ मैम। 0 के साथ। ये देखो एप्सिलॉन, ये ओके मैम, एप्सिलॉन। यस ठीक है। मैम, 0 के साथ। 0 0 किसके साथ है? 2 और 4 के साथ। तो इधर हम क्या लिखेंगे? 0 1 2 और 4। तो ये जो पूरा सेट है ना हमारा, वो ये है। अब इन सब के ऊपर हम देखेंगे कि कहाँ हमारे पास ए आया है। जब इन स्टेट्स के ऊपर हमारे पास ए आया तो हम मूव कर गए 3 और 8 के ऊपर, और जब इन स्टेट्स के ऊपर हमारे पास बी आया तो हम मूव कर गए 5 के ऊपर। यहाँ पे इसी एरो से मैटर नहीं करते, क्योंकि 3 से 6 पे तो जा रहा है, लेकिन 6 से 3 पे तो एरो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको भी कंसीडर कर रही हैं। अच्छा ठीक है, जब आपके पास एप्सिलॉन जिस भी स्टेट के साथ हम लगा देते हैं ना, तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये है कि एनएफए के अंदर हमारे पास ट्रांजिशन कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब ये होता है कि ये एक ही स्टेट है। जैसे हमने ये किया था कि हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्या थी, ए ये थी, और बी क्या थी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन थी। ठीक है, अब हमने जब इसका कंबाइन एनएफए बनाना था ना, तो हमने क्या किया, एक स्टेट अटैच की, इसके साथ ही एप्सिलॉन लगा दिया। ये क्या था, ए और बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये था क्या, या तो ये इस रास्ते से गुजर के फाइनल स्टेट पे पहुंच सकता है ए को कंज्यूम करके, या फिर ये क्या कर सकता है, बी कंज्यूम करके क्या कर सकता है, फाइनल स्टेट पे पहुंच सकता है। ये जो आर और एस वाला हमने किया था यूनियन वाला, इन दोनों में से कोई एक भी सिंबल को कंज्यूम करके वो क्या कर सकता है, पहुंच सकता है अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर। तो इसको जब हम कंबाइन करते हैं ना, एनएफए बनाते हैं, तो हम एप्सिलॉन के साथ बनाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये और ये स्टेट क्या है, ये एक ही स्टेट है, और ये स्टेट क्या है, ये एक ही स्टेट है। मैम इसका सेम जो है मतलब ना, 0 से भी ए ले सकते हैं और 6 से भी ए ले सकते हैं वापस। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 का सेट देखेंगे, 5 ये रहा 5। ठीक है, अब किसके साथ अटैच है, ये एप्सिलॉन के साथ 6 है, ऐसे ही है। 6 के साथ अब कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी, ये अब आपने बताना मुझे। 3 बताएं इसका क्या सेट 5 बनेगा। 3 5 7 5 5 तो आ गया 7 ना। अच्छा 7। 3 आई थिंक सो मैम। अच्छा तो 6 नहीं आएगा पहले। 6 ही 6 आएगा 5 यस 6 मैम, 6 तो 7 आएगा। और 3 मैम। 3। अब ये 7 को भी आएगा इसके अंदर, तो 7 भी एप्सिलॉन के 0 साथ किसके साथ अटैच है, 0 के साथ। 0 अब 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। 1 1 2 2 4 इधर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक 4 है, यस मैम। अब इस पूरे सेट के ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास ए जो है ना वो किधर आया है और बी किधर आया है, और फिर हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे, ये ट्रांजिशंस जो हमने पहले देख के लिख ली हैं। अब हम इसका डीएफए बना सकते हैं। ठीक यस है, अब इसका मैम। इसी टेबल को देखते हुए ना, ये अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगी इधर, जो ए बी सी करके हमने लिखा हुआ था ना, ये जो पहला सेट था उसे मैंने ए कहा है, ए सेट के ऊपर वो क्या चला गया, बी के ऊपर, फिर वो क्या चला गया, सी के ऊपर, फिर बी हमने लिया था तो वो बी और सी आ गया था, और सी क्या था हमारे पास, बी और सी। ठीक है, ये वाला सेट जो है इसको बी कहा है, जो ये वाला सेट था इसको हमने ए कह दिया था। ठीक है, अच्छा इधर मैंने खाली 3 और 8 लिखा हुआ है, जबकि ये सभी आएंगे इधर। अगर अब हम इसका क्या क्रिएट करते हैं, डीएफए, तो हमारे पास पहली स्टेट क्या है, ए ने अब क्या कंज्यूम किया, ए जब ए कंज्यूम करेगा तो वो किधर चला जाएगा, मैम एप्सिलॉन स्टेट पे गया था। बी पे मैम। बी के ऊपर। ठीक है, बी हमारे यस पास मैम। 8 इधर क्या थी हमारे पास, ये फाइनल स्टेट थी, जहां जहां फाइनल स्टेट होती है उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। ठीक है, बी के साथ स्टार आएगा।
ये इधर आ गया, ठीक है। अब ए ने जब बी रीड किया तो वो किधर पहुंच गया? सी मैम। स्टेट सी के ऊपर, सी पे। ठीक है। बी के ऊपर, ये बी के हमारे पास ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। बी के ऊपर जब ए आया तो वो किधर रहा? बी पे ही मैम। बी के ऊपर ही रहा। डी पे बी के जब ऊपर ही बी मैम। आया तो वो कहाँ चला गया? सी पे मैम। सी की तरफ। सी के ऊपर, ठीक है। सी पे जब ए आया तो वो किधर चला गया? बी पे मैम। सी मैम। बी पे आ गया। सी पे जब बी आया तो वो किधर चला गया? बी पे मैम। सी पे चला गया। अच्छा, Itself. अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमने डीएफए बनाया है, क्या ये हमने ठीक बनाया है? डीएफए की कंडीशन क्या होती है? पहली बात तो ये कि जितने भी इनपुट लैंग्वेज होती है उतने ही वो करेक्टर्स जो है ना स्टेट में से निकल रहे हों, ठीक है, उनकी वो आउटपुट किसी आउटपुट स्टेट पे पहुंच रहे हों। सेकेंडली क्या होती है कि ये एप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी नल स्टेट ये नहीं लेता। अब ये देखें, ए से हमारे पास आउटपुट हो रही है ए की और ये पहुंच रही है किसी स्टेट के ऊपर, बी भी आउटपुट हो रहा है, ठीक है। बी से भी हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, ये बी भी जा रहा है और ये ए भी आउटपुट हो रहा है, ठीक है। सी से क्या है हमारे पास, ये ए इनपुट सिंगल कंज्यूम करके ये बी पे पहुंच रहा है और सी पे ही ये बी कंज्यूम करके सी स्टेट पे ही पहुंच रहा है। बड़ी वैसे गल्ला दिखा पाए गाबड़। भाईजान अपना माइक म्यूट कर ले। हाँ जी, अब बताएं, समझ आई है इस चीज की? यस मैम। अच्छा, अब ये स्लाइड देखें और मुझे बताएं, ये स्लाइड देखें और मुझे बताएं इसकी कुछ समझ आ रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ये वही सब मैम, कुछ ये मैंने वही भी है जो आपको अभी करके आपने करवाया मैम। ये मैंने जो आपको करवाया है सिंपल करके, ये वही चीज है। यस मैम, बस उन्होंने थोड़ा सा सर्च वगैरह में दिखाया। मैम अच्छा। जैसे आपने करवाया है वैसे ही ठीक है, या जिस तरह इन्होंने बड़े अजीब से कॉम्प्लेक्स तरीके से किया है वो ठीक है? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से समझ आती है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह से मैम आप आपने लिखते हैं, ठीक करवाया मैम, आपका वाला आपका ठीक है मैम। तरीका ठीक। ठीक है। अगर आप ये इतना पूरा सेट नहीं लिखते, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक ही स्टेट है, लिख लें तो बेहतर है, आपसे गलती नहीं होगी। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा जी, ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको भी करवा दिया है, ठीक है। वही सेट्स बने यस हुए हैं मैम। और ये वही उन्हीं स्टेट्स के ऊपर पहुंचा है, ठीक है। ये पहला सेट हमारे पास बना था, ये सेकंड सेट था और ये सी बना था। फिर जब बी को हमने लिया था हमारे पास ये सेट जनरेट हुआ था और सी के साथ ये सेट जनरेट हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जो ट्रांजिशन हुई थी ये वो फंक्शंस हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं, इसी तरह की है, मिलती जुलती सेम इसी तरह की, थोड़ी सी डिफरेंट है वो बस। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरह का NFA है विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। इसमें हमारे पास 8 तक स्टेट थी और इधर हमारे पास क्या है 10 तक स्टेट है। और ये NFA हमारे पास A और B स्टैटिक A B B के लिए ये हमारे पास क्या है, ये NFA जनरेट किया हुआ है।
अब हमने क्या करना है, हमने इसका इक्विवेलेंट जो है ना वो जनरेट करना है DFA। अब हम किस तरह से करेंगे, पहला सेट बताएं क्या बनेगा। 0 1 2 4 मैम। अच्छा अभी देखिए 0 1 2 4 और ये इसके 0 के साथ 7 भी अटैच है। यस मैम। ठीक है, तो पहला सेट क्या बनेगा हमारे पास, 0 1 2 4 और ये 7, 0 के एप्सिलॉन के साथ ये भी क्या है, अटैच है। इसको मैं A कह देती हूँ। ठीक है, अब इस सेट के ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास A आएगा तो ट्रांजिशन ये किधर करेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर जब 2 के ऊपर A आया तो ट्रांजिशन किधर कर गया, 3 की तरफ मैम। 3 पे। 3 के ऊपर। ठीक है, अब इसी में से हमारे पास 7 भी है, ये अटैच है। 7 7 पे से 8 8 पे जाएगा। 8 पे चला गया। 8 पे। ठीक है, और हमारे पास A की कोई ट्रांजिशन नहीं है। अब हम B की देख लेते हैं। अब जब B आया इस स्टेट के ऊपर 4 से कहाँ चला गया, ये 5 की तरफ मैम। 5 के ऊपर चला गया। ठीक है, और कोई ट्रांजिशन नहीं है। नो मैम। है मैं किधर है, भाई नहीं है। 9 10 ठीक है, इसको मैं B कह देती हूँ, इसको मैं C कह देती हूँ। देख बी हमारे पास न्यू स्टेट है और फिर सी भी एक न्यू B स्टेट हमारे है। पास न्यू स्टेट है, तो अब हमारे पास इधर सेट क्या आ जाएगा, वैसे तो सेट पूरा ही आएगा 0 1 2 4। ठीक है, 3 8 और ये 7। ठीक है, सेट लिखवाएं क्या आएगा, 0 1 2 4। पहले ये 0 देखिए 1 3 2 3 आएगा। 4। यस 3 मैम। और 8 तो आएंगे इसके अंदर। अब 3 एप्सिलॉन के साथ किसके साथ अटैच है, 6 के 6 साथ। के साथ। 6 के साथ, और 6 किसके साथ अटैच है, 7 7 और किसके साथ अटैच है, मैम 5 5। के साथ भी और 0 3 के साथ। ठीक है, 7 5 0 के 0 1 2 और क्या है ये 4। ठीक है, 4। सिंपली हम इसको 3 8 भी लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम इन सब स्टेट्स के ऊपर देखेंगे, जब A आएगा तो ये किधर चला जाएगा, और अगर B आएगा तो किधर ट्रांजिशन कर देगा। इन सब स्टेट्स के ऊपर 0 1 2 4 के ऊपर जब A आया तो किधर चला गया, ये 3 के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से अब जब यहाँ पे 7 भी है हमारे पास, 7 पे अब जब A आया तो किधर चला गया, ये 8 पे। 8 के 8 पे ऊपर। मैम। ठीक है, अब 8 के ऊपर A नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, अब हम B B आ की रहा है। देखेंगे। B में हम देखेंगे जब 4 से B आया तो किधर चला गया था, ये 5 के ऊपर, 5 5 क्योंकि पे। इस सेट के अंदर हमारे पास 4 था। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास इस सेट के अंदर और क्या इंक्लूड है, 7 था। हाँ 7 नहीं था बस, मैम 8 भी है, मैम 8 भी है। तो 8 8 से भी बी है। पे 9 पे जाएगा। 8 से B पे। हाँ 8 भी है इसके अंदर। 8 पे जब B आया तो ये हमारे पास कहाँ चला तो गया, 9 के 9 ऊपर पे। चला गया। ये हमारे पास एक न्यू स्टेट आ डी। गई है, इसको हम यस कह मैम। देंगे ये क्या है, D। D स्ट्रेट। ये D और ये क्या है, B। अब नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या आ जाएगी, C स्टेट को हम लेंगे, जो क्या था, ये B था ना, इधर हम क्या लेंगे, C। C क्या है, ये 5 है। यस मैम। ठीक है, यस। अच्छा मैं खाली 5 लिख रही हूँ, ये आपकी अब अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो गई है। अगर ये 5 का मतलब ये है साइलेंट के साथ अटैच है, ये 6 के साथ, 6 अटैच है 7 के साथ, और 7 के 3 के साथ साथ, 7 अटैच है 0 के 0 साथ, 1 2 1 के 4। साथ, 2 के साथ और 4 के साथ। ठीक है, अब हम 4 डायरेक्टली के से कर साथ। लेंगे। ठीक है, 5 पे अब जब A आया तो ये किधर चला गया, 7 भी अटैच है इसके साथ, 7 पे A आया तो किधर चला गया, 8 के ऊपर। ठीक है, और यही 7 जो है वो अटैच है 0 1 2 के साथ। इस पे जब 2 पे A आया तो कहाँ चला गया था, ये 3 के ऊपर। 3 के 5 ऊपर। इस पूरे सेट के ऊपर अब हम देख लेंगे कि जब हमारे पास B आया तो ये किधर चला जाएगा। फाइव के ऊपर, 4 के 5 के ऊपर जब ऊपर 5 आया ये एक ही स्टेट बन 5 गई है आया। हमारे पास, 5 ये है। 5 के ऊपर चला जाएगा। ये B आ गया और ये क्या आ गया, C आ गया। सी स्टेट ही बन गई। ठीक है, और हम डी को करेंगे। अब हम D को करेंगे। D ये जो एक दो बच्चे बोल रहे हैं इनके अलावा बाकी बच्चों को समझ आ रही है। यस मैम।
मैम अटेंडेंस लगा ली 12:30 बजे क्लास। बच्चे अटेंडेंस में लगा दूंगी आज सबकी, सब प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट मैम। क्लास आज हमारी थोड़ी लेट हो गई थी। कोई बात यही किया अभी तक हमने। इधर हमारे पास आ गया था 5। 5 सी स्टेट आपकी थी। ठीक है, Yes, ma'am. आगे से अब हम करते हैं। अब हम डी स्टेट 5 9 5 9 को अब हम लेंगे। ठीक है, 5 9 को जब हम लेंगे, जो हमारे पास क्या है डी स्टेट है, इसके ऊपर हम देखेंगे हमारे पास कहाँ चला जाएगा। ये 5 था, 6 भी अटैच है इसके साथ, 7 भी है, 3 भी है, 3 भी है, 0 1 2 4 भी। 0 1 2 4 भी है। ये सब इसके सेट के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब इस Yes, स्टेट में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर अब इसमें 9 एक एडिशनल है। ठीक है, 9 पे हमारे पास बी की ट्रांजिशन है। जब ए आएगा तो हमारे पास वही प्रीवियस स्टेट आएंगी 3 और 8। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास अब 9 स्टेट भी आ गई है इसके अंदर, 5 और 9। तो 9 से जब ये बी कंज्यूम करके कहाँ चला जाएगा, फाइनल स्टेट 10। फाइनल स्टेट 10 एक 4 से 5 वाली आएगी हमारे पास। ठीक है, और एक Yes, हमारे ma'am. पास के 9 से ये 10 वाली आएगी। 10 इधर वाली। क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 पे आ गया, ये 4 पे बी कंज्यूम करके 5 पे, और क्या आ जाएगा, ये 10। ठीक है, और इसमें हमारे पास 10 क्या है, ये फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट। तो इसलिए इसके साथ हम क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। ठीक है, अच्छा 3 8 भी हो गया, 5 भी हो गया, ये 5 9 वाला पेयर भी हो गया। अब हमारे पास कौन सा पेयर आ गया, ये 5 10 वाला, जो क्या है ई पेयर है। ठीक है, अब ये 5 10 वाले पेयर को हम देख लेते हैं। 5 अटैच है किसके साथ, 6 के साथ, 3 के साथ, 3 7 0 1 2 4 0 1 2 4 एप्सिलॉन की वजह से इसके साथ भी अटैच है। इन सब स्टेट्स के ऊपर हम देखेंगे जब इसने ए कंज्यूम किया तो किधर आ गया, ये 3 के पे। ऊपर। और ठीक है, 7 से जब इसने कंज्यूम किया तो ये क्या आ गया, 8 के ऊपर। ए पे 3 8 दोबारा आ गया। 3 8 हमारे पास क्या हो गया, दोबारा आ बी गया। स्टेट। अच्छा जी, अब 5 और 10 से ऊपर हमारे पास यही सेट बन रहा था, 0 1 2 4 5 3 6 और 7। ठीक है, इसके ऊपर हम देखेंगे, और 10 भी है हमारे पास। ठीक है, कि अब हमारे पास जब बी आएगा तो हमारी ये किधर मूव कर जाएगा, इसमें हमारे पास ये 4 to 5 वाली ही बन रही है सिर्फ। यस मैम। यस ठीक मैम। है, तो हमारे पास ये किधर मूव कर जाएगा, 5 के ऊपर। जो 5 स्टेट के क्या थी ऊपर। हमारे पास, सी थी। अगर अब हम ये स्टेट्स आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, इसका क्या था, 0 1 2 4 7 जो इनिशियली स्टेट सेट था। अब हमने क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट डीएफए बनाना है। अच्छा जी, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में। अगर ये स्टेट्स हैं, ये ए और बी, ए आया था तो हम चले गए थे बी पे और सी पे, बी के बाद बी और डी, सी के ऊपर बी और सी, और डी के ऊपर हम चले गए थे बी और ई के ऊपर। एंड हमारे पास 5 और 10 था ई, तो इसकी वजह से हम चले गए थे 5 और सी के ऊपर। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट हमारे पास क्या थी, ए। ठीक है, ए से अब जब इसने क्या रीड किया है, ए रीड किया तो बी पे चला जाएगा। बी पे चला जाएगा ए रीड करके। अच्छा इसको 1 मिनट, इधर से करते हैं। तो ए आया हमारे पास। ठीक है, और दूसरी स्टेट हमारे पास क्या है, एक बी स्टेट है, एक क्या है, सी पे चली जाएगी। ठीक है, अच्छा ए पे जब इसने ए रीड किया तो किधर चला गया, ये बी पे चला बी पे मैम। बी के ऊपर चला गया। ठीक है, ए पे जब इसने बी रीड किया तो ये कहाँ चला गया, सी पे मैम। सी के ऊपर चला गया। ठीक है, दोनों इनपुट सिंबल जो है इसमें से आउट हो रहे हैं ए में से, ए स्टेट के अंदर से। ठीक है, अब हम देखेंगे बी के लिए। बी स्टेट पे जब ए आया तो वो कहाँ चला गया, बी पे वापस बी पे आ गया। ठीक है, अब जब बी पे बी आया तो किधर चला गया, ये डी स्टेट, न्यू स्टेट, डी स्टेट के ऊपर। ठीक है, अब हम करेंगे सी। सी के ऊपर जब ए आया, अच्छा अब ये भी देख लें, बी से हमारे पास आउटपुट हो रहा है ए बी, और बी बी दोनों सिंबल निकल रहे हैं। ठीक है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन में थे हमारे पास, इन दोनों को आउट होना चाहिए डीएफए में। अब हम सी में आ गए हैं। सी में जब ए आया तो किधर चला गया, ये बी के ऊपर, बी पे तरफ चला।
ठीक है, सी पे जब बी आया तो किधर चला गया It's ये? self loop. सेल्फ लूप बन गया। सेल्फ लूप लग गया इसका। ठीक हो गया, दोनों इसमें से आउट हो रहे हैं, ए बी और बी बी। अब डी के पास आ Yes, जाते हैं। ma'am. डी पे जब ए आया तो तो बी ये पे चला। कहाँ? तो वो B पे आ गया मैं। बी पे आ गया। ठीक है, अब डी पे जब बी आया तो किधर चला गया ये? न्यू स्टेट बन। New state मैम। ये हमारे पास क्या आती है? फाइनल स्टेट, जिससे स्टार लगेगा। इसमें 10 था। ठीक है, अच्छा अब ई पे देख लेते हैं। अब देखें डी से भी ए बी आउटपुट हो रहा है और बी बी, दोनों इन सिग्नल्स ये सॉरी सिंबल्स जो है ना ये इसमें से आउट हो रहे हैं। अब ई पे देख लेते हैं। ई पे जब ए आया तो किधर चला जाएगा ये? ये B पे चला मैम। गया। बी पे। और जब ई पे बी आया तो किधर चला जाएगा सी ये? पे C चला पे गया। मैम। सी के ऊपर चला जाएगा। यस सी। अच्छा इधर कर लीजिएगा थोड़ा, मैंने इसमें ओवरलैप कर दिया है। ठीक है, Yes मैम। अच्छा जी, ये तो हमने कर लिया, ये आसान काम था। Yes मैम। अच्छा एक डीएफए अगर मैंने लिखा हो, अगर हमने उसकी प्रोग्रामिंग करनी हो तो क्या हम उसको कर सकते हैं? नहीं, कोडिंग नहीं आती है। सिंपल सा मैं आपको करके दिखाती। अच्छा ये देखें, ये हमने उसको कन्वर्ट कर लिया हुआ है इसके अंदर। ये अब आप खुद कर लेंगे इसको कन्वर्ट। ठीक है, ये वाला आपने खुद करना है कन्वर्ट, एनएफए टू डीएफए। ओके मैम। अच्छा जी, मैम 5 नेक्स्ट मिनट क्लास बस। स्टार्ट होने वाली है। यस मैम, हमारा क्विज है मैम, काइंडली। Yes मैम। अच्छा क्विज मैंने भी आपको देना था, लेकिन आपकी दोनों क्लासेस एक साथ ही होती हैं। मैम नेक्स्ट मैम क्लास नेक्स्ट में वेडनेसडे। थर्सडे को रख दें Yes, तो ma'am. थर्सडे को हो जाएगा। नेक्स्ट वेडनेसडे। Yes मैम। Yes मैम। कौन सा टॉपिक मैम वेडनेसडे को हमारी कंसेक्यूटिव 3 क्लासेस होती हैं। चलिए आप अभी थर्सडे Thursday को कर, चलो मैं थर्सडे कर लेती ठीक है हूँ। थर्सडे। मैम Thursday नेक्स्ट को। क्लास में एक्टिविटी डिस्कस कर ले मैम। किस टॉपिक का मैम ये भी बता। मैम थर्सडे का। मैम जितना किया अब तक। ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी बच्चे बोले, मैम अटेंडेंस लगा लो। एक्टिविटी डिस्कस कर लेंगी नेक्स्ट क्लास में। बच्चे भी आपके इतने टॉपिक्स रहते हैं। अच्छा आपने क्या पूछना है लेकिन मुझसे? मैम पूछो अभी, मैम कुछ पूछ समझ लो भी आप। तो आना चाहिए ना, मैं भी आगे जाई जाए। ये कौन सा बच्चा है? हाँ जी, किसको नहीं आ रही समझ? अब्दुल्ला आमिर को। मैम हाँ जी बोले। हेलो मैम। मैम देखिए हमने क्लास में जो एम्बिग्युइटी वगैरह वाले सवाल किए थे अच्छा नसीब वो है, हमने ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के उस पे किए थे, लेकिन जो आपने पैरेंथेसिस पे एक्टिविटी नहीं हुआ? जी मैम। Yes मैम। वही आपका पैरेंथेसिस वाला नहीं हुआ? ठीक है, उसके लिए स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि इसमें प्रेसिडेंस नहीं होती पैरेंथेसिस के अंदर, यस क्योंकि मैम, सारी मैंने पूछा था Yes मैम। मैम। ये Not सारी a क्या है, ये activity. राउंड है। ठीक है, अगर हमारे पास अगर कोई डिफरेंट पैरेंथेसिस होती तो हम कह सकते थे कि हमारे पास कर्ली ब्रेसिस की ज्यादा है या स्क्वेयर की ज्यादा है या तो इस राउंड ब्रैकेट मैम की ज्यादा है। नेक्स्ट क्लास में लास्ट 15 मिनट्स एक्टिविटी के लिए रख लें अगर इफ यू डोंट माइंड। अच्छा यस मैम, और एक दफा ना एक्टिविटी का सोल्यूशन भी आप शेयर कर दें ग्रेडेड एक्टिविटी 2 की। ओ भाई मजाक चल रहा है। एक्टिविटी ग्रेडेड लैब। मैम कोई ग्रुप वगैरह बना हुआ है इसका व्हाट्सएप वगैरह पे क्लास नहीं का? नहीं कोई ग्रुप नहीं बनवाया हुआ मैंने इस क्लास का। वैसे स्टूडेंट्स ने आपस मैम में मैम से अगर बना ले बनाया तो है, कोई मसला ऐसा ऑफिशियल बना नहीं हुआ है, है। स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है। कोई नंबर मैंने वगैरह वो- फिर दे देना, शेयर कर दे। हमारा क्विज हम जा सकते हैं, कोई अटेंडेंस या कोई और इशू तो नहीं है? चलिए ठीक है, जिनका क्विज है वो चले जाए, मैं सबकी लगा देती हूँ अटेंडेंस। अच्छा जी, वो Okay, बच्चे मैम। बता दें जिनको मैम। ग्रेडेड एक्टिविटी में मसला आया है। एक तो नसीब है, और कौन सा बच्चा है? मैम मैं मुझे आया था मैम, वही तीसरे वाले क्वेश्चन बस में ठीक है ब्रैकेट्स आपकी, करेंगे मैम। हाँ ठीक है। और बस मैम वही थर्ड क्वेश्चन वाला ही मैम वो ग्रेडेड और कोई एक्टिविटी नहीं। मैं दे सकता हूँ? हाँ जी आप करें, उसको सबमिट कर दें करके। अच्छा जुनेद, आपकी आज पहली क्लास थी, आपको समझ आई है कुछ? यस मैम। अच्छा जी, ग्रेड ये बाकी बच्चों की क्लास है आपकी अभी? यस मैम मेरी तो नहीं है मैम मैम क्लास है अभी। यस मैम मेरी है। अच्छा नसीब खान की है। अच्छा बच्चे, ये जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना कि पैरेंथेसिस वाला नहीं है, ठीक है, अगर उसमें आपके पास लेफ्ट रिकर्जन ही नहीं आ रही, ठीक है,
इस तरह से और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें हम डेरिवेशन इस तरह से होती है कि सिंगल को ही हम क्या करते हैं डिराइव करते हैं। आपने जब उसका पार्ट्स ट्री बनाया है तो वो किस तरह से बना था, एक साइड का या सेम बनी है पार्ट्स ट्री? मैम डिफरेंट बना है पार्ट मैम डिफरेंट बना था मैम। डिफरेंट बना था, ठीक है चलें ठीक है, ये पैरेंथेसिस वाला मैं आपको करवा दूंगी। ओके मैम, ओके थैंक मैम, यू। थैंक यू। कैन वी लीव नाउ मैम? यस यू कैन। ओके, अल्लाह हाफिज। वैसे आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अच्छा